हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 दिसंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बाबू आप लोगों ने 18 दिसंबर को देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोगों को क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आने वाला है। और इस वीडियो को देखकर बाबू आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। यहाँ पर बाबू आप लोगों को क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और फिर यहाँ पर बाबू आप लोग 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक है, 100% आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग सब्जेक्ट कोड जो यहाँ पर रहेगा 101 रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर बाबू आप लोग को हिंदी का रियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना। यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग को आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग जो है लास्ट तक जरूर आप लोग देखना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का बाबू सही सही आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है यानी खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको जो है आपको ओ मार्क शीट में रैंक कराना है, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सही सही आंसर जो है बाबू आप लोग को अभी इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लेना है। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है बाबू इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक ना। और आप लोग को 100%, ठीक है, 100% बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का 100% बाबू आप लोग को आंसर कहां से मिलेगा बाबू, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को आप लोग को अगले वीडियो में सब्जेक्टिव का 100% बाबू आप लोग को आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग को कंप्लीट जरूर कर लेना है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव होने के बाद सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो सब्जेक्टिव का पूरा 100% आप लोग को आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 100% रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में जो है ना वो किस शीर्षक पाठ की विद्या की कहानी है, ठीक ना, विद्या की कहानी है। तो बाबू याद रखना इसका सही ऑप्शन होगा लाल पान की बेगम, ऑप्शन नंबर डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है बाबू यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ की लेखक है, यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो बाबू किस पाठ के लेखक है। तो याद रखना 2 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, ग्राम गीत का मर्म, ठीक है, ग्राम गीत का मर्म हो जाएगा ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है बाबू का 3 नंबर प्रश्न जो है भारतीय चित्रपट मुख्य से जो है ना सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो बाबू यहाँ पर जो कहानी होगा ये निबंध हो जाएगा, तो 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, निबंध हो जाएगा बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता जो है यानी कि पाब्लो नेरूदा रचित है, क्या नेरूदा रचित है। तो बाबू यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, कुछ सवाल, ठीक है, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आया है, 5 नंबर क्वेश्चन है रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो रुको बच्चों का शीर्षक कविता का जो कवि हो जाएंगे यानी कि लीलाधर यानी कि जगरू हो जाएंगे, या फिर विजय कुमार, फिर राजेश जोशी, या फिर हरि हौद हो जाएंगे। तो 5 का सही ऑप्शन होगा यानी राजेश जोशी हो जाएंगे, यानी सी नंबर जो होगा बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किनकी है, ठीक है। तो 6 का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सही ऑप्शन होगा ना यानी कि महादेवी वर्मा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आया है 7 नंबर क्वेश्चन है किस कहानी में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा एवं विरुद्ध विवाह आदि जो है ना विसंगतियों का जो है ना मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना इसका सही ऑप्शन लगाना है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है कहानी का प्लॉट, ठीक है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। एक एक प्रश्न बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है, और इस वीडियो को देखकर इग्नोर भी मत करना कि ये कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न
करवा रहे हैं, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सर अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न बाबू, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? यानी बाबू मुंशी जी के जो बड़े भाई जो थे क्या थे? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन होगा दरोगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के मध्य में बसी हुई थी। ठीक ना, तो अब यहाँ पर जो है ना मगध का जो प्राचीन राजधानी जो था ना कितने पर्वतों के जो है ना मध्य बसी हुई थी? तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी 5 डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया है, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक जो ना लामा जो ना तारानाथ के अनुसार नालंदा जो ना किसकी जन्मभूमि था? यानी किसकी जन्मभूमि थी बाबू? तो याद रखना यहाँ पर 10 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि सरिपुत का ये नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, नालंदा की खुदाई में बंगाल की किन राजाओं के समय जो ना ताम्रपत्र मूर्तियां प्राप्त हुई थी? ठीक है, वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना 11 का सही ऑप्शन धर्मपाल देव और देवपाल देव हो जाएंगे। ठीक ना, तो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आया, सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी है? यानी सब मिलाकर जो ना ग्राम गीतों की जो प्रकृति है कैसी है? तो याद रखना 12 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी अस्त्रयन होगा नहीं बाबू, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है, बिरजू बिरजू जो है ना बाबू किस कहानी का पात्र है? यानी बिरजू जो है किस कहानी का पात्र है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा लाल पान की बेगम, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आया है, 14 नंबर क्वेश्चन है करा है बम्बैया मार्क हिंदी कौन मजे में बोल लेते हैं? मगहैया है ना बाबू, यानी कि जो मार्क जो हिंदी है कौन मजे में बोल देते हैं? तो याद रखना बाबू यहाँ पर जो 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सावे दादा, यानी बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आया, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? विष्णु प्रभाकर का बाबू जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? याद रखना मध्य प्रदेश में हुआ था या बिहार में हुआ था या उत्तर प्रदेश या फिर असम में हुआ था? तो याद रखना 15 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा के आना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आया, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक ना, गुच्छा शब्द जो है ना बाबू किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बाबू यहाँ पर जो होगा 16 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी समूहवाचक संज्ञा, सी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, सत्रह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो 17 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर मित्रता हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आया है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? चित्र शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है? तो बाबू यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा या फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आया, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो बाबू किताब शब्द जो होगा ना किस लिंग का उदाहरण है? ठीक है, 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल बाबू इसका राइट आंसर जो होगा स्त्रीलिंग, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 20 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी चिड़िया शब्द का जो बहुवचन होगा बाबू 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर चिड़िया हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है? कौन कारक है बाबू? तो याद रखना 21 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी अपादान, डी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आया है, कह चांदी की पायल। ठीक है, चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो बाबू यहाँ पर जो 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही उत्तर संबंध हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 23 नंबर प्रश्न है, चार हाथ जगह यानी किस विशेषण का उदाहरण है? यानी चार हाथ किस विशेषण का उदाहरण है बाबू? यानी कि प्रविशेषण होगा या फिर निश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 23 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर मार्क करना है, यानी कि निश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आया, यह फूल लाल है। ठीक ना, यह फूल लाल है, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो बाबू याद रखना 24 का जो सही उत्तर मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनामिक हो जाएगा, यानी बी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल चूक नहीं करना है, आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट जरूर आप लोग को कर लेना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आया है, रोशन सेब खाता है। ठीक ना, रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है बाबू? तो याद रखना 25 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी इसका सकर्मक क्रिया होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना
सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का बाबू यहाँ पर 100% बाबू आप लोग को 100%, ठीक ना, 100% आंसर आप लोग कहां से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले बाबू आप लोग को, ठीक ना, कहां जाना है, तो गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना किया है, तो आज हेल्प इस तरह से बाबू आप लोग को गूगल पर लिख लेना है और वहीं से जो है आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने के मिले। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और इस तरह से आप लोग को आज हेल्प आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप यहां से आज हेल्प सर्च करते हैं तो बस इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को नीचे आना है और यहां पर बाबू आप लोग को लेटेस्ट अपडेट पर क्लास 9 वाले पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। यहां से बाबू को बंद कर लेना है, ठीक ना। जैसे आप क्लास 9 वाले पर आप लोग आइएगा, नीचे स्क्रॉल करते आइएगा तो यहां पर बाबू आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। बस यहां से आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी और संस्कृत का यहां पर बाबू आप लोग को क्लिक है पर यहां से आप लोग को क्लिक करके यहां से बाबू आप लोग को डाउनलोड कर लेना और यहीं से जो है ना आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने के मिल जाएगा और यहां से आप लोग को पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है बाबू। तो याद रखना 26 का सही ऑप्शन मार्क कराना है बाबू, इसका राइट आंसर उष्ट हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है तद्भव है, क्या है, तद्भव है। तो बाबू यहाँ पर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आया है, गुलाब शब्द क्या है, ठीक ना, गुलाब शब्द क्या है बाबू। तो गुलाब शब्द जो है तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर विदेशी हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आया है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनुज शब्द में बाबू कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो याद रखना 29 का सही ऑप्शन मार्क करना है, अनु लगा हुआ है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आया है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो बाबू यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी उप लगा हुआ है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आया है, विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो विनय शब्द में बाबू यानी बिन लगा हुआ है, फिर बी लगा हुआ है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा, बी लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रतिदान है बाबू, प्रति लगा हुआ है या फिर प्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन प्रति लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आया है, पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी पढ़ा शब्द में, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर जो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आया है, यानी कि रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, यानी रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द लगेगा। तो बाबू यहाँ पर जो 34 का सही उत्तर मार्क कराना है, बिल्कुल बाबू इसका राइट आंसर हार हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी बोली शब्द में, ठीक है। तो लगाइए बच्चों फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 35 का बाबू सही उत्तर होगा, यानी कि बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बाबू यहाँ पर 35 का सही उत्तर हो जाएगा, ई लगा हुआ है, डी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, चाचा शब्द का विशेषण कौन होगा, यानी चाचा शब्द का विशेषण कौन होगा। तो बाबू याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का सही ऑप्शन होगा, यानी चचेरा, बी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पराजय शब्द का विशेषण कौन होगा। तो पराजय शब्द का विशेषण बाबू 37 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी पराजित हो जाएगा, यानी पराजित हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है पुष्प शब्द का विशेषण कौन होगा, यानी पुष्प शब्द का बाबू इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो 38 का बाबू सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि पुष्पित हो जाएगा, यानी बाबू यहाँ पर होगा डी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, परिचय शब्द का विशेषण कौन होगा, यानी परिचय शब्द का विशेषण होगा बाबू, यानी 39 का सही उत्तर मार्क कराना है, यानी परिचित होगा, ए नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आया, यथाशक्ति शब्द का किस समास का उदाहरण है। यथाशक्ति शब्द का जो है ना वो कौन है, कौन सा समास लगा हुआ है। तो बाबू यहाँ पर जो 40 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अवयवी बाबू हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही उत्तर होगा, ठीक है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आया है, सेनापति शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? तो सेनापति शब्द में बाबू 41 का सही उत्तर हो जाएगा यानी तत्पुरुष लगा हुआ है, बी नंबर सही उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन आया है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? तो पंचवटी शब्द में बाबू हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यानी द्विगु समास लगा हुआ है, बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आया है, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? यानी बेटा बेटी जो है बाबू किस समास का उदाहरण है? तो याद रखना 43 का जो होगा सही ऑप्शन यानी धुंध समास लगा हुआ है, सी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, करा है ना, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? गगनचुंबी शब्द में, ठीक है, तो गगनचुंबी शब्द में बाबू कौन सा समास लगा हुआ है? तो 44 का सही उत्तर मार्क कराना है यानी तत्पुरुष समास लगा हुआ, बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आया है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 दिन का बाबू चांदनी जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा यानी थोड़े दिन का सुख, डी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आया, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसू पोंछना मुहावरे का बाबू अर्थ होता है, 46 का सही उत्तर दुख में सतावना देना, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन आया, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दाल में बाबू काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो याद रखना 47 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सुख यानी ए नंबर, सॉरी स्थिति संदिग्ध होना, ए नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आया, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भौरा शब्द का बाबू पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 48 का सही ऑप्शन भ्रमर हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर प्रश्न है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी सुलेंद्र हो जाएगा, सुलेंद्र, बी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आया है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी सूर्य शब्द का बाबू पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा यानी दिनेश होगा, डी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्यों छोड़ना है, 2 नंबर का भी उत्तर दे देते हैं। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आया है, आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हुआ होगा? ठीक ना, तो बाबू यहाँ पर 51 का बाबू सही उत्तर मार्क कराना है, बिल्कुल बाबू इसका राइट आंसर जो होगा ना यानी आगत होगा यानी सी नंबर बाबू सही उत्तर। 52 नंबर क्वेश्चन आया है, अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अस्त शब्द का विलोम हो जाएगा बाबू, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा उदय होगा, बी नंबर सही। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 50 ऑब्जेक्टिव का जो है मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दूं। 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके एग्जाम देने जा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बाबू आप जरूर बताना। और आप लोग उससे पहले आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जो आप लोग ज्वाइन कर लेना। आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोग को साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।